सुबह सुबह उठ के हम लोग ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं, तो जाते हैं ट्रेनिंग करते हैं ये वो। जब हम ट्रेनिंग नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता। बॉक्सिंग का नाम हम नहीं गिरने देंगे, इंशाल्लाह ऐसे ही बढ़ने देंगे। Pakistan, characterized by nascent infrastructure, low incomes, limited amenities, and societal constraints, presents formidable challenges for women. Despite these obstacles, individuals like Guljabeen and many others emerge from adversity, embracing sports like boxing to challenge gender norms and strive for equality alongside men. Meanwhile, amidst the struggles and aspirations of Liari, a small town where dreams grapple with adversity, a silent revolution is taking place. फर्स्ट टाइम इसकी बुनियाद जून 2015 में हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ख़वातीन बॉक्सिंग की बुनियाद रखी। और ये इस तरह ख्याल आया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको IOC कहते हैं, उन्होंने ये फैसला किया था कि हर खेल में कम से कम 10% ख़वातीन होनी चाहिए। तो इसको देखते हुए कि हॉकी में है, फुटबॉल में है, तो इसलिए हमने फिर बॉक्सिंग भी शुरू कर दी। इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ मैं। 8 साल पहले मैंने ये बॉक्सिंग स्टार्ट किया है, तो इसी शौक़ को लेके मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था कि ठीक है मैं भी करूँगी, मैं भी कर सकती हूँ। जब बॉक्सिंग में आई फाइटिंग के लिए, तो फिर उसके बाद जिस तरह आपको पता है हमारे माशरे का, तो यही हुआ कि नहीं यार ये तो बॉयज़ का है, ये तो मतलब एक मर्दाना गेम है, तो तुम नहीं कर सकती। तो ये जब हुआ तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था कि यार मतलब क्या गर्ल्स के लिए नहीं, ये क्यों नहीं कर सकते गर्ल्स। तो इस तरह से शौक़ और ज़्यादा बढ़ता गया कि नहीं यार अब तो करके दिखाना है। गर्ल्स टीम की कोच हूँ। पहले मैं खुद बॉक्सिंग करती थी, खेलती थी बच्चों, और फिर मैं अभी बच्चों को ट्रेनिंग करवाती हूँ। पहले मैं सिंध की तरफ से कोच बन गई थी, अब मैं पाकिस्तान नेवी की तरफ से कोच हूँ। In a place where boxing is often overlooked, these individuals have ignited a spark. बॉक्सिंग खेल है गरीबों का, तो इसके लिए हमें कुछ जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। बाकी प्राइवेट इदारों की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें रिस्पॉन्स हमारे लिए कम है। फाइनेंशियली मुश्किलात आई इक्विपमेंट की सूरत में। और वैसे भी अलमिया इस मुल्क का ये है कि यहाँ यूथ की तरफ बहुत कम ये राग़िब होती है कि यूथ को हम कैसे मतलब वो स्पोर्ट्स की तरफ लाएं ताकि उनकी छुपी हुई टैलेंट जो है वो सामने आ सके। गवर्नमेंट ने भी उस हद तक नहीं की जिस तरह होना चाहिए। बाहर के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि लड़कियां हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत पाकिस्तान से जो है ये शिकवा है, बॉक्सिंग को जो है इसको जो है इनके तरकीब दें ताकि वो जो है अपना हर सहूलत जो है वो पूरा कर सके। तो जीतते हैं तो खुशी बहुत होती है कि हमारे मुल्क का नाम भी, अगर हारते हैं तो हमें अप्रिशिएट नहीं करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं कि यार हार के आइए क्या। अगर ऐसा है तो आप हमें सपोर्ट करें। Despite the lack of resources, these women lace up their gloves, ready to defy the odds. नेशनल गोल्ड मेडल हूँ मैं, DHA में लाहौर में खेली थी मैंने। उसके बाद क्वेटा में गए थे, नेशनल गोल्ड मेडल में लेकर आई हूँ। यहाँ पर सिंध में गोल्ड मेडल लेकर आई हूँ। इस क्लब से एक ओलंपियन, 4 सेफ गेम गोल्ड मेडलिस्ट, वो सामने कोच करा हुआ है, 3 सिल्वर मेडलिस्ट, 2 एशियन गेम के सिल्वर मेडलिस्ट, 1 एशियन गेम का ब्राउन मेडलिस्ट, इस्लामिक गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट। नेशनल गेम के तो जितने मेडल लाए उनकी तो हिसाब नहीं है, वो पीछे ट्रॉफियाँ पड़ी हुई आपको देख मेरे। मैंने अभी तक नेशनल खेले हैं, माशाल्लाह गोल्ड मेडल हो गई हूँ मैं 3 बार। और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं और आगे खेलूँ, इंटरनेशनल तक जाऊँ। बच्चियों को खेलना है, दुनिया में निकलना है उनको। अबू उस तरह सपोर्ट नहीं करते थे। अबू कहते थे नहीं यार बस बच्ची है, शौक है, शौक के हद तक खेलेगी, फिर वापस घर पे ही बैठना है इसको। उसके बाद हमारा आता है माशरा, लोगों की बातें सुनना कि यार लड़की है। मैं ट्रेनिंग के लिए जाती थी तो मतलब लोग ऐसे निगाह से देखते थे जैसे मैं क्या करने जा रही हूँ। कहते थे लड़की है यार, को लग जाएगी, कौन शादी करेगा इससे। मैंने कहा जब एक नाम बनाऊंगी ना लड़कों की लाइन लग जाएगी शादी करने के लिए, इस बात की टेंशन नहीं है। बॉक्सिंग जो है हमारे वो खून में है। हमारे घर में जो है ना सब, जैसे कि मेरे अब्बू है वो बॉक्सर हैं, तो वो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। आज तक हमें कोई मुश्किल पेश नहीं है, क्योंकि वो बाहर
के जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं करती, लेकिन इस तरह हम आगे नहीं चल सकते। लड़कियां भी जो है ना स्पोर्ट्स की तरफ आ गए। हमारे बच्चियां जो हैं स्पोर्ट्स के हवाले से ही पाकिस्तान लेवल तक पहुंच चुके हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि हम जाके इंटरनेशनल लेवल टूर मारें, वहाँ पे ट्रेनिंग करें ताकि हम उनके साथ उनको बीट करें, उनके साथ कंपटीशन करें। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें चांस दें ताकि हम इंटरनेशनल लेवल में जाके ट्रेनिंग करें और अपने मुल्क के लिए मेडल लेके आएँ। टारगेट है कि हम इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड मेडल भी लेके आएँ पाकिस्तान के लिए एज अ फीमेल। इंशाअल्लाह मेरी यकीन है कि मैं अपने वालिद साहब का नाम रोशन करूँ, इसी तरह मैं अपने पाकिस्तान का भी नाम रोशन करूँगी। जब से हम बॉक्सिंग में आए, ट्रेनिंग में शामिल हो गए, ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी हमारा दिल और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी लड़कियों को मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ। ये लड़कियाँ जो है ना इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गई है इंशाल्लाह और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इन बच्चियों की इन कामयाबियों ने आने वाली नस्लों के लिए एक मशाल राह रख दी है। From the shadows, these women are emerging as beacons of hope. और किसी इलाके के गैर इलाके के जो लोग हैं हम उनके साथ हैं। लड़कियों जो है ना वो लड़कों के मुकाबले में शाना बशाना है। It is apparent that hope, resilience and passion are staples to overcome challenges for these girls. The mountains are high, yet they thrive. Nothing stands in their way.